हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंड लास्ट में जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी, ठीक है। और वो देखने के लिए कि वो एग्जैक्टली है क्या, आपको एंड तक देखनी पड़ेगी रीडिंग, ठीक है। 1 सेकेंड। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 जुलाई। टॉरस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर 11 to 20 जुलाई। टॉरस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर 11 to 20 जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर टॉरस 11 to 20 जुलाई। देखिए टॉरस, आपको ना मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज का डर है, पैसे का नुकसान ना हो जाए, करियर में कोई निकाल ना दे, कहीं पे कोई पॉलिटिक्स ना प्ले कर दे, या मे बी यू नो लाइक कहीं मुझे अप्रेजल नहीं मिला तो, कहीं मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो। सो देर इज दिस फियर कि अगर आप करियर और फाइनेंस में आगे नहीं बढ़ पाए तो, ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो क्या होगा। सो आई थिंक, और ये जो आपका फियर है ना, ये विद टाइम बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज मे बी आप कुछ कुछ चीजें ट्राई कर रहे हो एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, या मे बी इट इज वर्किंग आउट बट देन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मे बी आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, बट देन आपको इंक्रीमेंट अप्रेजल नहीं मिल रहा है, वो भी हो सकता है। सो आई थिंक डर काफी है और वो बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। रात को नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी हो रही है आपको। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स, ठीक करने की जरूरत है। एंड आई थिंक वो प्रॉब्लम और वो फियर इस वजह से भी है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग दैट दैट इज मे बी ट्रेंडिंग और मे बी वॉट अदर पीपल आर डूइंग। तो आपको लग रहा है मैं भी यही करूंगा तो मैं भी आगे निकल जाऊंगा। एंड आई थिंक यू नीड टू डू वॉट यू लव। करियर में आपको जो भी चीज पसंद है, इट कुड बी कंप्लीटली डिफरेंट। मे बी आपकी 9 to 9 जॉब है, करिए 9 to 9 जॉब, उसके साथ में कोई और चीज भी स्टार्ट करिए जो कि आपके शौक की है, ठीक है, ताकि आप उसमें आगे पैसे कमा पाओ। क्योंकि वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, चाहे अभी पैसे ना आए बट आगे जाके पब्लिक रिकग्निशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, रेप्यूटेशन, एक्सीलेंट रेप्यूटेशन, इनफैक्ट अच्छा पैसा, अच्छे लोग, कोलैब वगैरह, ये सारी चीजें बहुत मुझे दिख रही हैं। आगे पैसा काफी अच्छा आता दिख रहा है, बट उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग दैट यू लाइक डूइंग, ठीक है, जिसमें आपको मजा आता है। बट अभी आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न भी आपको बाद में मिलेगा, बट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कोई पास्ट का कोई इंसान वापस आए, मे बी कोई बॉस हो या कोई पुराना फ्रेंड हो, उसके साथ आप कुछ डिस्कस करना स्टार्ट करो कि हम पहले कैसे प्लान करते थे और कितना अच्छा था, और वो प्लान्स हो सकता है आप रिविजिट करो कि वो चीज जो हमने सोची थी हम करेंगे, क्या हमें वो चीज दोबारा करनी चाहिए, ठीक है, वो मुझे लग रहा है। एंड आई थिंक मे बी यू आर रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज टू बी, कि पहले किस तरीके से सिंपल होती थी या अच्छी होती थी चीजें। आई थिंक कोई तो रियूनियन हो रहा है, पास्ट का कोई इंसान, या तो रोमांटिक या अदरवाइज कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई वापस आ रहा है। एंड वो आपको ना पैसे कमाने में या फिर रेफरेंस देगा, आपको रेफर करेगा किसी जॉब में, बट आपको काम में और पैसे कमाने में ये इंसान हेल्प करेगा। थोड़ा सा ना टॉरस डिसाइसिव हो जाइए, आपको डिसाइसिव और फोकस होने की जरूरत है। आई थिंक आप या तो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हो, या फिर मे बी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, बट देन आपका ऐसा है कि मुझे ये सही लगता है तो मैं यही करूंगा। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई इवेंट आता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, यू आर लाइक ये चीज मुझे सही नहीं लग रही तो मैं नहीं करूंगा, आप उसमें ट्राई भी नहीं करके देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ऐसा कोई इवेंट आने वाला है जिसमें आपको थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इमोशनल डिसीजन, आपको दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है। अपने ऑप्शंस जो भी हो, आपके ऑप्शंस, प्लीज रिव्यू देम केयरफुली,
और सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। बट अगेन अपने दिमाग से काम लीजिएगा, इमोशनल होके कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो गलत ही निकलेगा। मेंटल क्लैरिटी आ रही है या लाने की जरूरत है। आइडियाज आपके पास हैं, आइडियाज अच्छे आ भी रहे हैं, बस उसमें रिफाइनमेंट की जरूरत है। काम में कैसे आगे बढ़ना है, पैसा कैसे कमाना है, सब है दिमाग में, बट कहीं पे ना सब सब थोड़ा बिखरा सा हुआ है। ठीक है, कुछ हॉच-पॉच है, लेकिन नथिंग इज कनेक्टेड आपस में दिमाग में। So, थोड़ा उसमें रिफाइनमेंट की जरूरत है। ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बट उन ऑब्स्टिकल्स को से आप आगे भी निकलते दिख रहे हो। एंड आई थिंक उसमें ना द ओनली थिंग दैट विल वर्क आउट फॉर यू इज हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। ये एक मंत्र आपको रखना है इस चीज का कि भाई सब चीज ठीक हो जाएगी, सब वर्कआउट कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आप कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स मैनिफेस्टेशन के लिए हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। एंजाइटी अगर आपको है तो आप चक्रा हीलिंग करा सकते हैं, जो कि आपके हार्ट चक्र अगर अनब्लॉक्ड है, या लेट से अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज है, या एंजाइटी बेसिकली थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होता है, तो वो हीलिंग करवा सकते हैं आप। क्रिस्टल ले सकते हैं आप, एमेथिस्ट लेकर रख सकते हैं अपने पास, जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होता है और वो काफी हेल्प करता है नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने में, या आपके दिमाग की एंजाइटी, या बहुत ही अगर रेस्टलेस हैं आप तो उसको काम डाउन करता है। पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप स्विच वर्ड्स हीलिंग कोड्स ले सकते हैं, बट आई थिंक क्लैरिटी की जरूरत है, या क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे, या मे बी वो जो रीयूनियन हो रहा है वो इंसान आपके लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, क्लियर एंड कंसाइज तरीके से कम्युनिकेट करिए। ये नहीं कि लंबे चौड़े पैराग्राफ्स बोले चले जा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है, लोग बोर हो रहे हैं, क्या बोल रहा है टॉरस, समझ नहीं। सो आई थिंक थोड़ा कंसाइज रहिए, शॉर्ट रहिए, क्रिस्प रहिए, एंड रिमेन ऑब्जेक्टिव कि मेरा ये काम है, मुझे इस काम में आगे बढ़ना है, ऐसे करना है। ठीक है, एंड आई थिंक समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ बट हो नहीं रही है, तो क्या करना है उसमें, मूव ऑन करना है उसमें। बिकॉज आपने अपना जितना एफर्ट डालना था डाल लिया, एंड आपको जो चाहिए था, जो आप सोच रहे थे कि इस काम से मुझे इतना पैसा मिलेगा, इस काम से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या व्हाटएवर मे बी रिस्पेक्ट मिलेगी, एंड यू आर नॉट गेटिंग इट। सो प्रोबेबली आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, बट डिसअपॉइंट होने के बाद भी वहीं पे रहो डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हो अपने किसी डिसीजन से, पैसे को लेकर या काम को लेकर, देन यू नीड टू मूव ऑन। आपको अपनी लाइफ में थोड़े मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है, घर से बाहर निकलने की जरूरत है, प्रायोरिटीज में चेंज लाने की जरूरत है। आपकी प्रायोरिटीज आपके काम और पैसे से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और आपकी प्रायोरिटीज ही हैं जो आपको पैसा कमाने से रोक रही हैं। अगेन कहीं से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, या तो जॉब छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है, या फिर जॉब के साथ ही कोई नया काम करने की जरूरत है, या मे बी you have to end a relationship with your boss, maybe shift to get yourself transferred to another location or maybe another team, but I think, or maybe choose a different career altogether, but I think कोई एक situation है जिसमें आप मेहनत बहुत कर रहे थे बट वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, you have to put an end to it। ठीक है, आपको दुख भी होगा कि ये मैंने इसमें बहुत मेहनत करी, बहुत टाइम लगाया, नहीं वर्कआउट करा, बट आपको खुशी भी होगी कि हाँ ठीक है, अब और लाइक मेंटल एग्जॉशन मुझे नहीं होगा। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टॉरस टू पुट एन एंड टू इट, बिकॉज यहाँ पे ना आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम की, एंड वो आपकी तरफ हैप्पीनेस भी लाएगी, पैसा भी लाएगी, और आपके कंधों से ना एक बोझ भी हट जाएगा कि हाँ करे चले जा रहे हैं यहाँ पे मेहनत, पर पैसा तो आ नहीं रहा है, रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तो वो बोझ भी हट जाएगा आपके कंधों से, एंड नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। दुख होगा बट खुशी भी होगी आपको। आपकी विशेस पूरी हो रही है, जस्ट हैव फेथ कि फ्यूचर इज ब्राइट एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। अगेन मैनिफेस्टेशन आपके लिए वर्क करेगी, और अगर आपको लेट से मूव ऑन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करने से मतलब है कि सिर्फ एक इंसान से मूव ऑन नहीं करना, जॉब से, कोई लोकेशन से कट ऑफ नहीं कर पा रहे हो आप, नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, कॉर्ड कटिंग करवाइए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, इट वर्क्स वंडर्स। ठीक है, बट आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। कोई भी नेगेटिव चीज अगर है उसको खत्म करिए, कॉर्ड कटिंग मैंने आपको पहले ही बोला। चैलेंजिंग टाइम्स आपके खत्म हो रहे हैं, आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट फॉर दैट यू हैव टू कट ऑफ टॉरस।
अगेन योर विशेस आर कमिंग ट्रू, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। सही चीज मैनिफेस्ट करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे टॉरस। सही चीज मैनिफेस्ट नहीं करोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, जो एंग्जाइटी थी आपकी स्टार्टिंग में, अगर वो एंग्जाइटी जैसी है वैसी ही रहेगी तो फिर तो इट वोंट वर्क आउट। बट गुड फॉर्च्यून दिख रहा है मुझे, एक मैजिकल टाइम आता दिख रहा है, बट फॉर दैट यू नीड टू डू सर्टेन थिंग्स अपने एंड पे भी। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज आने वाली है। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बाद में आएगी, पहले उसकी न्यूज आएगी कि हाँ मे बी कोई कॉल आए जॉब का और आपको लगे कि यार मैं तो फ्रीलांस कर रहा था, या मैं तो आई हैव माई ओन बिजनेस लेट्स से, एंड अब ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आ गई है, बट बिजनेस में मैं पैसे तो कमा नहीं रहा हूं, तो क्या मैं जॉब करूं या नहीं करूं? आई थिंक जो कार्ड्स बोल रहे हैं यस, वो जॉब करनी चाहिए। आप ये बाद में वन क्वेश्चन रीडिंग में भी पूछ सकते हो कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक आपको काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एंड आपको अपनी क्रिएटिविटी को ना आप बहुत ही लिमिटेड चीजों में रखे हुए हो। आपको आगे बढ़ के अपने पैशन को, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना चाहिए, और ये न्यूज या कॉल या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके काम को लेकर आती दिख रही है, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप चूज करते हो, आपको आपकी मेहनत का फल, रिवॉर्ड, सक्सेस सब कुछ मिलेगा। आपको बैलेंस करना बस आना, मतलब बैलेंस करना सीखना पड़ेगा कि हाँ बहुत सारी प्रायोरिटीज है, काम भी है, अपना काम भी है, जॉब भी है, बिजनेस भी है, हेल्थ भी है, पेरेंट्स भी है, भाई बहन भी है, कैसे मैनेज करना है फैमिली को, तो बस वो मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस नई अपॉर्चुनिटी में काम बहुत होगा। बट डिटर्मिनेशन, विल पावर आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा टॉरस, गड़बड़ हो जाएगी। एंड पब्लिक रिकग्निशन काफी मिलेगा आपको। मुझे काफी पीस और काफी कंटेंटमेंट दिख रहा है, काफी सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, एंड पैसे दिख रहे हैं। एंड आई थिंक दिमाग और मन में सुकून दिख रहा है कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो चीज मुझे मिल रही है, चाहे मेरा मन का सुकून हो या फिर जेब का सुकून। ठीक है, तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलती दिख रही है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ टॉरस। अगर आपको पैसे और करियर में आगे बढ़ना है, यू नीड टू फिगर आउट कि भाई मुझे कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, कौन सा पाथ चूज करना है। बिकॉज अगर आप अकेले नहीं बैठोगे और इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ के साथ, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप गलत डिसीजन लेते चले जाओगे। तो थोड़ा अकेले बैठिए, सोचिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए। टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जुलाई। यांग, मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए टॉरस। यू हैव टू टेक चार्ज, यू हैव टू गेट अप एंड लाइक टेक द इनिशिएटिव, एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जितना अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे ना, उतना ही आपको लगेगा कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बट नहीं। तो थोड़ा आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने आप को रीजेनरेट करिए। नए तरीके से, नए सिरे से चीजें स्टार्ट करनी जरूरी है। और अगर आप, आई थिंक यहाँ पे ना स्क्रैच से स्टार्ट करने की गाइडेंस आ रही है कि अब आपने जो चीज में हिट एंड ट्रायल कर रहे थे कर लिया, अब आपको एक जड़ से, रूट से दोबारा से कुछ बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ट्राई टू फाइंड योर ओन ट्राइब टॉरस। आपके अपने तरीके के लोग जो आपको समझे। आप कुछ बोलो तो उनको ये ना लगे कि अरे ये क्या बोल रहा है, या वो कुछ बोले तो आपको ना लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। सो आई थिंक ऐसे लोग जो कि आपको गाइडेंस दे पाए, या फिर आपको सपोर्ट दे पाए, आपको मोटिवेट कर पाए, वो लोग ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करिए, rather than मस्ती वाले लोग। मस्ती वाले लोग भी ठीक है, बट मस्ती वाले लोगों से ज्यादा ऐसे लोगों वाला ट्राइब जो है ना वो ढूंढिए। बिकॉज अदरवाइज आप को समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। ऑब्जर्व करिए, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करिए, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, या किस तरीके से आगे ग्रो कर रहे हैं करियर में, क्या उन्होंने करा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कॉपी करिए
या अपना एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन ना करिए, या लाइक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके जो वो कर रहा है वही आप करें। नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखिए, बट थोड़ा ना अपनी आंखें खुली रखिए, ऑब्जर्व करिए कि चल क्या रहा है आसपास। मे बी आप अपनी धुन में हैं और आप नहीं देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, और आप अपने ही हिसाब से चल रहे हो आगे। ऑब्जर्व एंड थिंक, सोचिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना जरूरी है। बिना सोचे समझे डिसीजन लोगे तो गलत ही डिसीजन लोगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सोचना है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए टॉरस, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी या कर रही है, एंड आप उसको या तो इग्नोर कर रहे हो, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग, बट आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और उस पर ट्रस्ट करिए। कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। आपकी पुरानी एनर्जीज, पुराने एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा आपके माइंड बॉडी सोल में बस से गए हैं। यू हैव टू लेट इट गो। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, कुछ भी आप करा सकते हैं, बट वो बहुत जरूरी है टॉरस। अब हम आ गए हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग पे। जो लोग नए हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है। इसमें आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो पहले पूछ चुके हैं वो अभी नहीं पूछेंगे, जो आज पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प, छोटू सा क्वेश्चन, एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। एंड इसको सोचते टाइम थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस नहीं होना है, इंपल्सिव नहीं होना है, आराम से बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके फिर सोचिए। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट कनेक्शन और बैठ पाए आपका, मेरा, कार्ड्स का, यूनिवर्स का, ताकि और आपके लिए चीज सही हो। Okay, Taurus, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में नहीं, आगे फॉरवर्ड कर करके नहीं, क्लेम करिए आराम से, रिलैक्स होके, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस, ठीक है। नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं, एंड बस जरा जरा सी कोई भी छोटी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, आए ना बाय चांस, तो उसकी वजह से रुक मत जाइएगा, ठीक है। बट यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अब आप में से कितने लोगों ने ये पूछा है कि मुझे बिजनेस, जॉब, नई चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से किसका अच्छा यस आया है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं चार्म्स फॉर टॉरस। लेटर जेड, लेटर क्यू, लियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, सन साइन या मून साइन का इंसान, स्कॉर्पियो सन साइन या मून साइन का इंसान इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो तो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे 2 सन है हमारे पास, नया घर बन रहा है, नए घर में शिफ्ट होने की जरूरत है, या शिफ्ट कर रहे हो, काफी सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके पास, एंड आई थिंक यू नीड टू, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी सिटी से बाहर निकलना चाहिए, आपको कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक ग्रोथ काफी मिल रही है, ट्री ऑफ लाइफ है, तो ग्रोथ काफी है, स्लो ग्रोथ है बट ग्रोथ हो रही है। एंड आई थिंक ये मेरी इंट्यूशन है कि आपको आपके घर से बाहर निकलना जरूरी है टॉरस, तो आपका प्रोग्रेस होगा। तो ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जुलाई के लिए, करियर और मनी से रिलेटेड। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।